हम लोग पिछले क्लास में बाबू 7.10 कंप्लीट कर चुके थे। 7.11 में हम लोग को पढ़ना है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। निश्चित समाकलों के कुछ गुण पढ़ना है। उसमें फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ जेड डी जेड। कहने का ये प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि अगर वेरिएबल चेंज कर दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान दोगे, लोअर लिमिट ए तो इसका भी लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी तो अपर लिमिट बी। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल जेड लिया गया है, तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसे ध्यान में रखें। अभी इसको हम लोग प्रूफ करें। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए देखें। माना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। मान लेते हैं कि इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आपको आया है, तो आप लोग लिख सकते हो एफ जेड डी जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड होगा, बिल्कुल सेम उसी ढंग से। अब देखिए एल एच एस आपके पास इतना है, तो पहले इसका वैल्यू निकालिए। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसके जगह पर आप लिखिएगा कैपिटल एफ एक्स। लोअर लिमिट आपके पास ए है, अपर लिमिट बी है, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले एक्स के जगह पर अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट रखते हैं। इसे हम लोग मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए तथा ए टू बी एफ जेड डी जेड, तो ध्यान देंगे इतना इक्वल टू एफ जेड है, तो इसके जगह पर लिखेंगे एफ जेड, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, तो ये होगा जेड के जगह पर बी रखेंगे तो एफ बी माइनस जेड के जगह पर ए लिखेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए। ये इक्वेशन 2 हो गया फर्स्ट तथा सेकंड से। आप लोग ध्यान दें, ये दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल होगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ जेड डी जेड। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इतना इक्वल टू इतना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज बतलाते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तो होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब सिर्फ याद रखने के लिए बाबू पिछले में जैसे बतलाए थे कि सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो इक्वल हो जाता है। इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के पोजीशन को बदलो तो निगेटिव हो जाता है। तो इसका प्रूफ देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का। माना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। अब देखिए तो हमारे पास एल एच एस है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स ए टू बी तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए।
इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तथा RHS आपके पास क्या है, माइनस B2A fx dx। तो लिखेंगे माइनस इतना का इंटीग्रेशन fx है तो लिखेंगे fx, लोअर लिमिट यहां पर b है, अपर लिमिट a है, तो क्या होगा fa माइनस fb। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे fb माइनस fa। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए दोनों का बाबू आप लोग के पास RHS इक्वल है, तो लिखेंगे 1 तथा 2 से a to b fx dx इक्वल टू माइनस b to a fx dx। यही प्रूफ हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं इंक डाल लूं। देखिए तो अब आप लोग को प्रॉपर्टीज थर्ड बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थर्ड नंबर है a to b fx इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx। यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसे याद रखना बड़ा सिंपल सी बात है बाब। a टू b है तो आपने देखा a टू c प्लस c टू b, मतलब a से चले b तक पहुंच जाइए, ये लिख सकते थे और इसको बढ़ा भी सकते थे a टू c fx dx, फिर c टू d fx dx प्लस d टू b, मतलब अंतिम में b तक पहुंच जाइए। इसको जितना बार बढ़ाइए वो सब आपको ठीक है, लेकिन आप लोग याद अभी तत्काल में 2 ही तक रखें कि a टू b है तो एक c ले लिए तो a टू c fx dx, c टू b fx dx। अब देखिए इतना इक्वल टू आपको इतना प्रूफ करना है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। माना कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू कैपिटल fx, तो आप ध्यान दें LHS आपके पास है a टू b fx dx, तो इसे लिखेंगे कैपिटल fx a टू b, तो ये हो जाएगा बाबू fb माइनस fa। इसे मान लें इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए तथा a टू b fx dx प्लस b टू c fx dx, तो इतना का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं कैपिटल fx, तो इसके लिए लिखेंगे कैपिटल fx a, ये गलत है बाबू, RHS आप लोग के पास है a टू c और c टू b, तो इसके लिए लिखेंगे a टू c, यहां पर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन आप लोग के पास है कैपिटल fx और इसका लिमिट आप लोग के पास है c टू b, तो यहां लिखेंगे c टू b। तो इसे लिखेंगे fc माइनस fa
इसे लिखेंगे एफ बी माइनस एफ सी। एफ सी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, एफ बी माइनस एफ ए। इसे मान लो इक्वेशन 2। 1 तथा 2 से देखिए दोनों का आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम होगा, तो यही प्रूफ हो गया बाबू। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यही प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, प्रॉपर्टीज में 4 बतलाता हूं। अब प्रॉपर्टीज 4 देखिए। आपके पास है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप इतना के बराबर लिख सकते हो, ए टू बी एफ एक्स के जगह पर आप लिख सकते हो, ये दोनों को जोड़ करके इसको घटा दो, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। अब ध्यान देंगे आप लोग, इसको याद कैसे रखेंगे, क्या लिखते हैं, एक्स के जगह पर लिख देना है यहां पर ए प्लस बी माइनस एक्स, बाकी एग्जैक्टली सेम रखना है। तो अब देखिए इसका प्रूफ पर ध्यान दीजिए। माना कि ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जेड, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। अब देखिए जब x इक्वल टू ए हो तो z इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू ए रखिए तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो z इक्वल टू बी आ जाएगा, तथा जब x इक्वल टू बी हो तो z इक्वल टू, यहां b रखेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू ए आ जाएगा। अब देखिए आपके पास आर एच एस इतना है तो इसको लेके चलिए, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसे जेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो देखें ए प्लस बी माइनस एक्स के जगह पर जेड लिखेंगे तो यहां लिखाएगा इतना के जगह पर जेड, तो एफ जेड हो गया। डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड, ये हो गया। अब लिमिट चेंज करना है तो x बराबर a तो z बराबर b, तो a के जगह पर क्या लिखिएगा b, x बराबर b तो z बराबर a, तो b के जगह पर क्या लिखिएगा a। अब ये माइनस इधर आ गया, b टू a f z डी जेड। आप लोग को एक प्रॉपर्टीज अभी प्रूफ करके दिए हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप, ये सिर्फ जो लिमिट है अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदल दो, लोअर लिमिट के अपर लिमिट में, तो यहां पर माइनस हो जाता है। तो ये पहले से माइनस है, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ए टू बी एफ जेड डी जेड, ऐसा हो गया। आप लोग को एक प्रॉपर्टीज अभी और पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिए। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स
इक्वल टू लिख सकते हैं ए टू बी एफ जेड डी जेड, ऐसा लिख सकते हैं। बतलाए थे प्रॉपर्टीज फर्स्ट में कि वेरिएबल को चेंज कर दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इस इतना के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो उसके जगह पर लिखेंगे क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यही हम लोग को प्रूफ करना था, इतना बराबर इतना, तो लिखेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहां पर नोट में एक चीज देख लीजिए जो कि फॉर्मूला में बहुत यूज होता है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसे भी याद रखेंगे। जैसे देखिए ए के जगह पर 0 है और बी के जगह पर ए है, तो यहां पर लिखेंगे ए के जगह पर 0 और बी के जगह पर ए, तो 0 प्लस ए माइनस एक्स बच जाएगा और बाकी तो सेम है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रॉपर्टीज 5 बतलाते हैं। अब देखें प्रॉपर्टीज 5 आप लोग ध्यान देंगे। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये होता है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ऐसा ही आप लोग को प्रूफ करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको प्रूफ किया जाए और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग के पास है एलएचएस में क्या, एलएचएस में है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसे लिख सकते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहां देखिए एक प्रॉपर्टीज आप लोग को 3 नंबर में बतलाए थे कि देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तो होता है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसा फार्मूला बतलाए थे, इसी फार्मूला को मैं यहां यूज किया हूं 0 टू ए। तो यहां पर सी के जगह पर मैं ए ले लिया हूं, तो 0 टू ए टू ए तक पहुंच गए। यहां भी क्या किया था 0 टू सी टू बी, बिल्कुल वैसे ही 0 टू ए टू ए एग्जैक्टली एकदम सेम है। अब देखो मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं इतना के लिए। अब ए टू ए एफ एक्स डी एक्स के लिए देखिए माना कि एक्स इक्वल टू ए माइनस जेड, ऐसा हमने मान लिया। एक एक्स के जगह पर क्या मान लिए 2a माइनस जेड। अभी इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी एक्स आई 2a कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा माइनस डी जेड। अब देखिए यहां पर लोअर लिमिट ए है तो लिखेंगे जब x इक्वल टू ए हो तो z इक्वल टू, यहां पर
इसको सोल्व कीजिए थोड़ा। x इक्वल टू 2a माइनस जेड, तो x के जगह पर a रखा जाए तो 2a माइनस जेड, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर करेंगे तो z इक्वल टू 2a माइनस ए आ जाएगा। तो यहां क्या हुआ, x इक्वल टू ए तो z इक्वल टू ए आ गया। तथा जब x इक्वल टू अपर लिमिट 2a है तो 2a हो तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां x के जगह पर 2a रखिए तो 2a माइनस 2a 0, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो मैंने 0 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मान निकाला जाए तो देखिए a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये पूरे फंक्शन जो x में है इसको z में बदलने की कोशिश किया जाए तो देखिए f x के जगह पर आप लिख सकते हैं 2a माइनस जेड, तो इस x के जगह पर लिखेंगे 2a माइनस जेड, dx के जगह पर लिखेंगे माइनस dz। और देखिए जब x इक्वल टू ए है तो z इक्वल टू ए है, तो a के जगह पर a लिखोगे और x इक्वल टू 2a है तो z इक्वल टू 0, तो 2a के जगह पर 0 लिखोगे आप, ये हो गया। अब ये माइनस बाहर आया तो हो गया a टू 0 f 2a माइनस जेड डी जेड। आप लोग पढ़े हो अभी एक फार्मूला पढ़े हो, प्रॉपर्टीज अभी एक पढ़े हो, a टू बी एफ एक्स डी एक्स तो होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब लिमिट के पोजीशन बदल दो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दो तो माइनस हो जाता है। तो ये पहले से माइनस है, इसको उलट देंगे तो फिर माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो 0 टू ए एफ 2a माइनस जेड डी जेड। एक प्रॉपर्टीज और आप लोग पढ़े हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी जी a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ जेड डी जेड। मतलब आप लोग ये पढ़े हो कि अगर कोई फंक्शन x में है तो उसे z में लिख दो, चाहे z में है तो उसे x में लिख दो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये पूरा जो कंप्लीट है वो z में है, इसे मैं x में लिख देता हूं, तो 0 टू a एफ जेड के जगह पर x लिख दो 2a माइनस एक्स डी एक्स, इसे मान लो इक्वेशन 2, इतना इक्वल टू इतना आ गया। अब चलिए समीकरण 1 से क्या होगा 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अब देखें ध्यान से, हम लोग इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं, किससे, तो समीकरण 2 से। तो देखिए आ गया 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और इतना के जगह पर यहां पर a है बाबू, a टू 2a है इतना के जगह पर आप इतना लिख सकते हो, तो इसके जगह पर मैं लिख रहा हूं 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स, किससे, तो 2 से। यही प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले तो 6 नंबर में बतलाऊं।
अब देखिए आप लोग को प्रॉपर्टी नंबर 6 बतलाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है आप लोग के पास प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए है 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 0 to a fx dx। यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इतना इक्वल टू 0, यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये बाबू प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, जो आप लोग प्रॉपर्टीज अभी 5 पढ़े हैं बिल्कुल ये सेम है, उसमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो देखिए प्रूफ में प्रॉपर्टीज 5 से हम लोग पढ़ चुके हैं 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस एक्स dx। इसे मान लें 1। केस फर्स्ट, जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? 0 to 2a एफ एक्स dx इक्वल टू 0 to a एफ एक्स dx प्लस 0 to a, और इतना के जगह पर आप क्या लिखोगे? एफ एक्स। इतना के जगह पर क्या दिया हुआ है? एफ एक्स दिया हुआ है। तो ये दोनों को ऐड करो बाबू, तो दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा। 2 0 to a एफ एक्स dx। यही फर्स्ट पार्ट हम लोग को प्रूफ करना था। सेकंड तो 0 लाना है, तो केस सेकंड पर आ जाइए। f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो समीकरण 1 से क्या होगा? 0 to 2a एफ एक्स dx इक्वल टू 0 to a एफ एक्स dx प्लस इतना इतना इक्वल टू इतना लिख दिए प्लस इतना। तो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे? माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स डी एक्स, 0 to a है। अब देखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस बाहर हो गया, तो ये दोनों घट करके 0 आ गया। तो दोनों कंडीशन हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। जब इतना इक्वल टू इतना था तो इतना आ गया, और जब इतना इक्वल टू माइनस एफ एक्स था तो 0 आ गया। यही प्रूफ करना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो 7 नंबर मैं बतलाता हूं। सेवन नंबर प्रॉपर्टीज देखा जाए, क्या है बाबू? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। जब एफ एक्स
समफलन हो। अब देखिए 0 जब f(x) विषम फलन हो। सबसे पहले बाबू हम लोग ये ध्यान देंगे कि समफलन क्या होता है और विषम फलन क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, f(x) इक्वल f माइनस एक्स इक्वल टू f(x) आ जाए, समफलन का डिफिनेशन सीखिए, इवन फंक्शन का डिफिनेशन सीखिए। कोई फलन f(x) इवन फंक्शन कहलाएगा यदि f माइनस एक्स इक्वल टू f(x) हो। विषम फलन कहलाएगा कब? जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x) हो। ये बात को याद रखेंगे। कोई फलन समफलन होगा जब f माइनस एक्स बराबर f(x) हो, और कोई फलन विषम फलन होगा जब f माइनस एक्स बराबर माइनस f(x) हो। तो अब देखिए इसका प्रूफ। माइनस a टू a f(x) dx। आप लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उस प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। माइनस a टू 0 f(x) dx प्लस 0 टू a f(x) dx। हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं क्या, उसे ध्यान दें। पढ़े हम लोग a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f(x) dx, a टू c, अब फिर हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन ऑफ c टू b f(x) dx। बिल्कुल उसी को यूज किए हैं, माइनस a टू 0 और 0 टू a। हमें प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना। कब? जब एक समफलन हो और एक विषम फलन हो। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसके बारे में बात करें। अब माइनस a टू 0 f(x) dx के लिए ध्यान दीजिएगा बाबू। माना कि x इक्वल टू माइनस जेड, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dx इक्वल टू माइनस डी जेड। जब x इक्वल टू माइनस ए हो, लोअर लिमिट माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए हो तो z इक्वल टू ए होगा। इसमें माइनस ए रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसल, तो z इक्वल टू ए आ जाएगा। तथा जब x इक्वल टू 0 हो तो z इक्वल टू 0 होगा। यहां 0 रखेंगे तो z इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब देखिए इतना का वैल्यू निकालिए, माइनस a टू 0 f(x) dx, इसे z में बदलें तो माइनस a, x इक्वल टू माइनस ए तो z इक्वल टू ए, तो माइनस ए के जगह पर a लिखेंगे और 0 के जगह पर 0 लिखेंगे। f x के जगह पर क्या लिखोगे? माइनस जेड। और dx के जगह पर क्या लिखोगे? माइनस डी जेड। तो ये माइनस बाबू बाहर हो जाएगा, तो माइनस a टू 0 f माइनस जेड डी जेड। अब देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि इसको लिमिट को, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में बदल दो, अपर को लोअर, तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 0 टू a f माइनस जेड डी जेड। कौन से प्रॉपर्टी लगाए बाबू? तो ये हम लोग लगाए हैं a टू b f(x) dx इक्वल टू माइनस b टू a f(x) dx। अब देखिए,
आप लोग एक प्रॉपर्टी सीखे हैं कि वेरिएबल बदल दो, मतलब x के जगह पर z कर दो, चाहे z के जगह पर x कर दो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसे लिखेंगे 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं। a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b एफ जेड डी जेड। अब देखिए, इसे मान लीजिए 2। अब 1 से चलिए, आपके पास है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए, इतना इक्वल टू हमने इतना लाया, तो इसके जगह पर लिखेंगे, तो हमारे पास आया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसके जगह पर हम लोग इतना के जगह पर ये लिखेंगे, तो लिखेंगे 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसे मान लीजिए इक्वेशन 3। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आप लोग को आगे बतलाते हैं। अब देखिए, हम लोग को इक्वेशन 3 इतना आ चुका है। अब केस फर्स्ट बनाइए, जब एफ एक्स सम फलन हो तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता है, ऐसा आप लोग को मैं बतलाया हूं। तो चलिए अब समीकरण 3 से एफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहां देखें, एफ माइनस एक्स के जगह पर आप एफ एक्स लिख सकते हैं, तो क्या लिखिएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कुछ नहीं किया गया बाबू, इसमें एफ माइनस एक्स के जगह पर एफ एक्स लिख दिया गया। अब देखिए, ये दोनों सेम है, तो एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा आ गया। अब देखिए, हम लोग केस सेकंड में आ जाएं। जब एफ एक्स विषम फलन हो तो आप लोग पढ़े हैं अभी, विषम फलन तभी होता है जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो। अब देखिए, इधर आ जाएं, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, यहां है 0 टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स। इस एफ माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स इस कंडीशन में, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए, तो ये माइनस बाहर आएगा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा आ गया। अब देखिए, ये दोनों कैंसल हो जाएगा बाबू, तो माइनस प्लस से खत्म हो जाएगा 0। यही हम लोग को प्रूफ करना था, केस फर्स्ट में लाना था।
इतना इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और कब, जब सम फलन था। विषम फलन में हम लोग को क्या लाना था, इतना इक्वल टू 0, जो कि हम लोग ले आए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। इस प्रकार आप लोग को जितने प्रॉपर्टीज पढ़ना था वो बिल्कुल समाप्त हो गया, और आप लोग को आगे की क्लास में एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बतलाते हैं।